हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पटवारी और राजस्थान पुलिस और वीडियो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। और बार बार रिपीट कीजिए, आप उस मिलान कीजिए, आपके क्वेश्चन राइट होते। पहला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड में सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? तो इसको MS वर्ड को सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल+C से क्या होगा? कॉपी होता है। क्या होता है? कंट्रोल+C से कॉपी। कंट्रोल+C MS वर्ड में डॉक्यूमेंट खोलता कौन से? कंट्रोल+O से। और कंट्रोल+W से क्या होता है? तो MS वर्ड में सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी है? तो कंट्रोल+W। इससे क्या होता है? तो MS वर्ड में दस्तावेज बंद हो जाता है। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, SMTP का उपयोग किसके लिए करेंगे? इसका SMTP का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सेंडिंग ईमेल, क्रिएटर मेल और वेब पेज करेक्शन में और नेटवर्क शेयरिंग में। किसमें करेंगे? तो सेंडिंग ईमेल में। किसमें करेंगे? तो हम सेंडिंग ईमेल में इसका प्रयोग करेंगे। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रो में कार्य पुस्तिका वर्ग में कितने कार्य पत्रक होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रो में कार्य पुस्तिका वर्कबुक में कितने कार्य पत्र मौजूद होते हैं? तो 1, 2, 3 या 4। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। किसमें? एक्सेल डिफ़ॉल्ट में कार्य पुस्तिका में वर्कबुक में कितने कार्य पत्रक होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। किसी टोपोलॉजी में नेटवर्क को कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, किसी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बस। क्या कहते हैं? बस। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। 2020 में जो एग्जाम हुए वीडियो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। कौन सा? टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल कनेक्ट किया जाए, उसे क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बस। टिपिकली नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिपिकली नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो किसमें? टिपिकली नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली नेटवर्क कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच और नेटवर्क स्टेशन। कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर। कौन सा? नेटवर्क सर्वर। किसमें? टिपिकली नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर। कौन सा? नेटवर्क सर्वर। एक्सेल में एक्टिव सेल को कंटेंट से कौन डिस्प्ले करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल में एक्टिव सेल को कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो कौन करता है? तो ये फॉर्मूला बार। कौन करता है? तो फॉर्मूला बार करता है। कौन सा? फॉर्मूला बार। किसी कॉलम को टेक्स्ट को प्राय अलाइन होते हैं, क्या होते हैं? लेफ्ट, जस्टिफाइड, सेंटर या राइट। तो क्या होते हैं वो? सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? सेंटर। इसको किसी कॉलम में टेक्स्ट को अलाइन होते हैं, क्या होते हैं? तो सेंटर। क्या होते हैं? सेंटर। सॉरी, सेंटर नहीं होते, लेफ्ट होते हैं। लेफ्ट। क्या होते हैं? लेफ्ट होते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट ऑनलाइन क्या होते हैं? तो लेफ्ट होते हैं। गलती से सेंटर होता है। मेमोरी गति का सही तेज क्रम बताइए। देखो, मेमोरी की गति का सही तेज कम अनुक्रम। मेमोरी की गति का सही तेज से कम बताना है हमारे को। तो क्या हो जाएगा? रजिस्टर सबसे तेज, उससे कम तेज कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद हार्ड डिस्क। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फोल्डर सिस्टम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं फोल्डर सिस्टम को? डायरेक्टरी सिस्टम और डायरेक्टरी लिस्ट और डायरेक्शन सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी सिस्टम। जिसको फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं? तो डायरेक्टरी सिस्टम। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो विंडोज़ नहीं, पास्कल भी है, फोर्ट्रॉन है, C++ है। फोर्ट्रॉन
C++ एक उच्च स्तरीय भाषा है। क्या आपको पूछा गया कि पूछेंगे उच्च स्तरीय भाषा कौन सी, निम्न में से? तो फोर्ट्रान और C++ ये क्या है? तो उच्च स्तरीय भाषा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज। ये एक भाषा नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसी एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, ये उदाहरणों में से किसके अतिरिक्त एक कंप्यूटर इनपुट इकाई है? देखो, स्कैनर इनपुट इकाई है, बारकोड इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, लेकिन स्पीकर क्या है? ये एक आउटपुट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा? तो निम्नलिखित उदाहरणों में से किसी एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है। कौन सा? तो स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, बारकोड भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट है। तो कौन सा नहीं है? तो स्पीकर एक आउटपुट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वायरस स्कैनर, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। नोटपैड, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। डिस्क क्लीनअप, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। लेकिन MS एक्सेल एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। कौन सा? MS एक्सेल। लेकिन वायरस भी है, नोटपैड है, डिस्क क्लीनअप है, लेकिन अपना क्या हो जाए? MS एक्सेल एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। कौन होता है? तो ये टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट, TXT। क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है। इसमें नोटपैड उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। क्या होता है? तो टेक्स्ट, TXT। क्या होता है? टेक्स्ट। क्या होता है? टेक्स्ट। आपके आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर को सुरक्षा करने में मदद करता है। कौन करता है? तो विंडो फायरवॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन करता था? विंडो फायरवॉल ये मदद करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अपना। कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रहण करने में प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने प्रयोग किया जाता है? कौन सी होती है? कैश मेमोरी। कौन सी? तो कैश मेमोरी। कौन सी? कैश मेमोरी। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी होती है? ये कंट्रोल। कौन सी है? तो कंट्रोल की। क्या हो जाएगा अपना आंसर? कंट्रोल। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? बहुत सही क्वेश्चन है। ये कौन सी कुंजी है टॉगल की नहीं है? कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, लेकिन कंट्रोल ये के टॉगल कुंजी का नहीं है। कौन सा? कंट्रोल। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको? इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता? अच्छा, नहीं के लिए पूछ रहा है। किसको नहीं माना जाता? डेस्कटॉप को, नोटबुक को, पर्सन डिजिटल असिस्टेंट को, और इनमें से कोई नहीं। किसको किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता? तो डेस्कटॉप को एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता। नोटबुक कंप्यूटर, पर्सन डिजिटल ये कंप्यूटर है, लेकिन पोर्टेबल कंप्यूटर किसको नहीं मानेंगे? डेस्कटॉप को। इसको भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं मानेंगे। निम्न निम्न निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, कौन सा उपकरण एक पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं? याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन। माउस एक पॉइंट उपकरण है, कीबोर्ड पॉइंट है, ये नहीं है। टच स्क्रीन है,
जॉयस्टिक ये भी, लेकिन अपना आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, लेकिन 3 तो पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक। प्रोग्राम को आपकी कंप्यूटर सिस्टम को वायरस को इतर हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है। कौन बचाता है, तो एंटीवायरस इंस्टॉल कम। देखो प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम को वायरस इतर से हानिकारक से बचाता है, कौन था, एंटीवायरस। कौन सा, एंटीवायरस। प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, तो प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स, कौन सा, वेब रिसोर्स प्रवेश मार्ग से प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, तो ब्राउज़र। कौन करते हैं, तो ब्राउज़र करते हैं। किसमें, प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग से प्रदान करते हैं, कौन, ब्राउज़र। नेटवर्क के विभिन्न घटकों को जोड़ने वाले तारों को उपकरणों को भौतिक संचार नेटवर्क को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेटवर्क के विभिन्न घटकों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों को भौतिक संचार नेटवर्क को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो टोपोलॉजी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, तो टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका, रैम का फुल फॉर्म है। क्या है ये, रैम की फुल फॉर्म। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती क्या होती है, स्थायी, अस्थायी, प्लेस, स्मार्ट। एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, अस्थायी मेमोरी। कौन सी, अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सा पहले पूर्ण समर्थन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन सा पूर्णतः समर्थन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, तो ये लिनक्स। ये क्या, लिनक्स क्या है, तो पहला पूर्ण समर्थित 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो लिनक्स। कौन सा है, तो लिनक्स। इनमें से कौन सा चुंबक तत्व सिद्धांतों पर काम नहीं करता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कौन सा चुंबक तत्व सिद्धांतों पर काम नहीं करता। हार्ड डिस्क ये भी करता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये भी करता है, मैग्नेटिक ये भी करता है, लेकिन कौन नहीं करता, तो पेन ड्राइव। ये एक चुंबकीय सिद्धांतों पर काम नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा अपना। कौन से मोबाइल कंपनी पहली बार अपने मोबाइल उपकरणों में इमोजी शुरुआत की। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मोबाइल कंपनी ने पहली बार इमोजी शुरू की। इमोजी का मतलब क्या, वो चित्र आते हैं, जैसे हम इमोजी, कोई हंसता हुआ, कोई रोता हुआ, कोई आंख, तो कोई सा भी कोई, ये इमोजी किसने शुरू किया, तो एप्पल कंपनी ने। किसने, एप्पल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इमोजी किसने स्टार्ट किया, तो किसने किया, तो ये एप्पल कंपनी ने। कंप्यूटर कैश मेमोरी संचालित गति की तुलना में धीमी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर कैश मेमोरी संचालन की गति की तुलना में धीमी होती है। किसकी तुलना में धीमी होती है कैश मेमोरी, रजिस्टर एंड सीपीयू की तुलना में। किसमें, रजिस्टर एंड सीपीयू की तुलना में धीमी होती है, कौन, कैश मेमोरी। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर विशिष्ट रूप से द्वारा पहचाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर विशिष्ट रूप से के द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है, मेमोरी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस और वर्टिकल एड्रेस। कौन सा हो जाएगा अपना, आईपी एड्रेस के द्वारा। कौन सा, आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट कंप्यूटर विशिष्ट रूप से के द्वारा पहचाना जाता है। कौन सा, आईपी एड्रेस। कौन सी कार्य है जो रैम पर किए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा कार्य है जो रैम पर किया जाता है, किस पे, रैम पे। कौन सा है, तो राइट ओनली, रीड एंड राइट बोथ। क्या हो जाएगा अपना, रीड एंड राइट बोथ हो जाएगा। इस पर ये काम किया जाता है रैम पर। बहुत अच्छा। हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक क्या है, तो वेबसाइट के बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वेब पेजों को लिंक करने के लिए किया जाता है। इसका
इसका उपयोग वेब पेजों को लिंक करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी। कौन सा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर अगस्त 2000 तक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगस्त 2017 तक है? कौन है? तो ये सनवई थ्योलाइट। कौन है? सनवई थ्योलाइट। ये एक विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो अगस्त 2000 तक का है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार के रूप में कौन जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ये किसने किया था? डगलस एग्लीबर्ट ने। किसने? डगसल एलिजबर्ट ने किया था। कुछ ना, डगलस एलिजबर्ट ने किया था। किसका? कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किसके रूप में किया जाता था? डगलस एलिजबर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी का निकनेम बिगलू है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन सी अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम बिगलू है? कौन सी है? तो IBM कंपनी। पहले पूछा IBM कहाँ की है, तो ये कहाँ की है? तो अमेरिका की। और बिगलू है कौन सा? IBM। कौन सा? IBM। वर्तमान में खुला पावर पॉइंट प्रस्तुति में शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके एक नई स्लाइड डाली जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, वर्तमान में खुला पावर पॉइंट प्रस्तुति में शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके एक नई स्लाइड डाली जाती है। किसमें डाली जाती है? तो Ctrl+M में। कौन सी? Ctrl+M। एक नई स्लाइड डाली जाती है। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कैरेक्टर। ये एक मान्य डेटा नहीं है। कौन सा? कैरेक्टर। ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए वर्णों की सीमा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए वर्णों की सीमा कितनी है? कितनी है? तो 140। कितनी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 140। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। MS वर्ड के संदर्भ में आम सामग्री के एक पत्र को 100 प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। यदि प्रत्येक पत्र को व्यक्तिगत प्राप्त करता है तो पता जोड़ा जाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। MS वर्ड के संदर्भ में आम सामग्री को 100 प्राप्तकर्ताओं के साथ भेजना चाहते हैं, तो उसका किसका उपयोग करेंगे? तो अपडेटिंग का, मेल मर्ज का, लेटर कोड का, हाइपरलिंक का। किसका करेंगे? तो मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? मेल मर्ज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दस्तावेज को अगले पृष्ठ को जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। दस्तावेज के अगले पृष्ठ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? किस कुंजी का करेंगे? तो पेज डाउन का। किसका करेंगे? पेज डाउन का। पेज डाउन का उपयोग करेंगे। किसमें? दस्तावेज के अगले पृष्ठ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो पेज डाउन का। किसका? पेज डाउन का। भारत में ईमेल खाता प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट कौन सी है? प्रमुख वेबसाइट कौन सी है? तो भारत में ईमेल खाता प्रदान करने कौन सी वेबसाइट है प्रमुख? तो www.redpmail ये भी है, www.gmail.com ये भी है, www.hotmail ये भी है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग ग्रामर के ये कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? F12, F3, F7। तो F7 का उपयोग करेंगे। किसमें करेंगे? F7 का।
एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट कुंजी, किसमें? एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर के लिए पहली शॉर्टकट कुंजी तो F7। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन अच्छा है। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो रीनेम किया जाता है। क्या किया जाता? रीनेम किया जाता। क्या किया जाता? रीनेम। किसी मेल अकाउंट को बाहर आने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी में ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? साइन आउट करते ही हम बाहर आ जाते हैं। क्या करते हैं हम? लॉगिन करते अंदर अंदर चले जाते हैं और साइन करते बाहर आ जाते हैं। तो अपना ये लॉगिन भी याद रखना और साइन भी बाहर याद रखना। HTML प्रोग्राम लिखे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, HTML प्रोग्राम लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाते हैं? ये एक नोटपैड में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? तो नोटपैड में। HTML की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी क्या है? तो फुल फॉर्म किसकी? HTML की। क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये प्रोग्राम किस में लिखे जाते हैं? तो नोटपैड के अंदर। किसमें? नोटपैड में। निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैम ये भी एक क्या है? तो इनपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या है? तो ये आउटपुट है। तो हम क्या है? दीवार पर अपना चित्र दिखाते हैं, यानी बाहर दिखाते हैं। क्या होता? प्रोजेक्टर क्या है? तो आउटपुट है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग पर पूर्व कहाँ रखा जाता है? बहुत सही क्वेश्चन ये भी। किसमें? विंडोज में। कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग में पूर्व कहाँ रखा जाता था? क्लीपार्ट में। किसमें? क्लीबोर्ड में। सॉरी, क्लीपार्ट में नहीं, क्लीबोर्ड में लिखा जाता है। किसमें? क्लीबोर्ड में लिखा जाता है। MS वर्ड में पहले सेव डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? MS वर्ड में पहले से सेव डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए। देखो, MS वर्ड में जो रखी गई फाइल पहले से सेव, उसका नाम बदलने की कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो F12। किसका? F12 का प्रयोग करेंगे। किसका? F12 का। निम्न में कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स। कौन सा? यूनिक्स। कौन सा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? तो ये एक यूनिक्स है। कौन सा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल इमेज में कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? देखो, ग्राफिकल इमेज में कंप्यूटर किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो स्कैनर की सहायता से। किसकी सहायता से? स्कैनर की सहायता से करता है। किसकी? स्कैनर की सहायता से। अगला क्वेश्चन, मेमोरी गति तेज से कम का सही अनुक्रम बताइए। पहले सबसे तेज बतानी, उससे कम फिर सबसे तेज, पहले रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर। लेन का उपयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लेन का उपयोग किस में किया जाता था? ये पहले लेन की फुल फॉर्म क्या? तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसको स्थानीय क्षेत्र में नेटवर्क के लिए किया जाता है। किसमें? स्थानीय क्षेत्र में। इसमें स्थानीय क्षेत्र में नेटवर्क के लिए उपयोग किसका उपयोग करेंगे तुम? लेन का उपयोग। इसका? लेन का। देखो, लेन का उपयोग किस में किया था? स्थानीय क्षेत्र में नेटवर्क के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन की क्या है? देखो, फाइल फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन की क्या, कौन सी है? तो किसको? फाइल अथवा फोल्डर को पुनः स्थापित करने के लिए कौन सी है? तो F2। कौन सी? F2।
बहुत अच्छा याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइल अथवा फोल्डर को पुनर्स्थापित करने के लिए कौन सी फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो हम F2 का, इसका F2 का उपयोग करेंगे, इसका F2 का। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, एमएस वर्ड पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे, तो Ctrl+2 का। इससे क्या करेंगे, हम डबल कमांड का प्रयोग करेंगे। इसको एमएस वर्ड में पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे, तो Ctrl+2 का करेंगे। किसका? Ctrl+2 का। टेक्स्ट को अपक्रेस में बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसको? टेक्स्ट को अपक्रेस करने बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो करेंगे Ctrl+Shift+A का। देखो, टेक्स्ट को अपक्रेस में बदलने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपक्रेस में बदलने के किस कमांड का प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+Shift+A। कौन सा? Ctrl+Shift+A का उपयोग करेंगे। कौन सा? Ctrl+Shift+A का। एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बुलेट नंबर देने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एमएस वर्ड में सिलेक्ट की गई टेक्स्ट में बुलेट नंबर देने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो ये Alt+N Alt+O+N का उपयोग करेंगे। किसका? Alt+O+N का उपयोग करेंगे। Alt+O+N का उपयोग करेंगे। वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालने की सुविधा किस मेन्यू में होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालने की सुविधा किस मेन्यू में होती है? किसी शीट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालने के लिए सुविधा किस मेन्यू में होती है, तो फॉर्मेटिंग मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, या फाइल मेन्यू में, या टूल्स मेन्यू में? किसमें होती है, तो यह सुविधा सिर्फ टूल्स मेन्यू में ही होती है, जिसमें पासवर्ड डाल के हम वर्कशीट को सुरक्षित रख सकते हैं। सेलिरॉन पेंटिनम एंड कोर सीरीज किससे संबंधित है? सेलिरॉन पेंटिनम एंड कोर सीरीज किससे संबंधित है, तो किससे है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर से। किससे है, तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित है। 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, 10 लाख 1 मिलियन में कितने होते हैं, तो 10 लाख। पहले ये क्वेश्चन याद रखना। तो एक मिलियन में 10 लाख बाइट लगभग होता है, किसके बराबर होता है? गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, या टेराबाइट? तो किसके बराबर होता है ये 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। किसके? मेगाबाइट। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, तो इंटरप्रेटर। कौन करता है, तो इंटरप्रेटर करता है। कौन क्या करता है, तो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, तो इंटरप्रेटर। कौन करता है? इंटरप्रेटर। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो पैरेलल। क्या कहते हैं उसको? पैरेलल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको क्या कहते हैं, तो पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल। एक प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? क्या किया जाता था? ये पैरेलल। क्या किया जाता? पैरेलल। एक प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग क्या किया जाता? पैरेलल। कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट
किसे नहीं जोड़ा जा सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएसबी पोर्ट है, किससे नहीं जोड़ा जा सकता? माउस से हम जोड़ सकते हैं, प्रिंटर से जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव से जोड़ सकते हैं, लेकिन मिडी से नहीं जोड़ सकते। किससे? हम क्या मिडी से ये नहीं जोड़ सकते। कंप्यूटर प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में किसमें मापा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति, किसकी? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापा जाता है? तो बीपीएस में, या एमआईपीएस में, या बॉन्ड में, हर्ट्ज में? किसमें मापी जाती है ये? एमआईपीएस में मापी जाती है। किसमें? एमआईपीएस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर हो जाएगा। एमआईपीएस में मापा जाता है। कैसे? कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? एमआईपीएस में। इकजेट प्रिंटर रंगीन स्याही को बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इंकजेट प्रिंटर रंगीन स्याही की बोतल मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 होती है। कितनी होती है? तो ये 3 होती है। कितनी होती है मूल रंगों की संख्या? 3 होती है। निम्न में कौन सा एक लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? कौन होता है लेजर प्रिंटर में उपयुक्त? तो डाई लेजर, सेमी कंडक्टर, या एक्साइज लेजर, या गैस लेजर? कौन होता था ये? सेमी कंडक्टर लेजर। कौन होता था? सेमी कंडक्टर लेजर। ये किसमें होता था? लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। कौन सा? सेमी कंडक्टर लेजर। निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, निम्न कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो किसका? तो कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी? कौन सी? तो कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। किसका? तो कैश मेमोरी का। देखो, GIF का पूरा नाम क्या है? इसका GIF का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो कौन सा हो जाता है ये अपना? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। GIF का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका GIF का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखने लाइक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ये। देखो, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? और आ गया क्वेश्चन। देखो, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। पहले आंसर ये करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। क्या है? तो पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट किसका है? तो पोस्ट का पूरा नाम। बहुत दूसरे क्वेश्चन, ADPCM का पूरा नाम क्या है? इसका ADPCM। ADPCM का पूरा नाम क्या है? तो एडिप्टिव डिफरेंटल पल्स कोड, या मॉड्यूलेशन? इसका करेक्ट आंसर यही है अपना पहले आंसर ए वाला। ADPCM का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफरेंटल प्लस कोड मॉड्यूलेशन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। IP एड्रेस के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। IP एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं IP एड्रेस? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। ईमेल में CC का कॉलम का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ईमेल में CC का मतलब क्या है? क्या? तो कार्बन कॉपी, कट कॉपी, क्लियर कॉपी, क्लीन कॉपी? कौन सी? CC का मतलब क्या है? तो कार्बन कॉपी। कौन सी? कार्बन कॉपी। तो एक आंसर ए आंसर हो जाएगा अपना। इंडिया का पहला प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में। इंडिया का पहला प्राइवेट इंटरनेट सर्विस कौन सा? इंडिया का पहला प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है इनमें से? सत्यम इंफोवे है, टाटा कॉरपोरेशन है, फिर दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सत्यम इंफोवे। कौन सा? सत्यम इंफोवे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर। इंडिया में पहला टेक्नो पार्क कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इंडिया का पहला कौन सा टेक्नो पार्क कहाँ स्थित है? पूना में है, बेंगलुरु में है, त्रिवेंद्रम है, दिल्ली में है। कहाँ? तो इंडिया का पहला टेक्नो पार्क त्रिवेंद्रम। कहाँ? तो त्रिवेंद्रम। कहाँ? तो केरल। केरल की राजधानी भी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व विश्व में सिलिकॉन वैली का दर्जा किस शहर को दिया गया? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो, विश्व में सिलिकॉन वैली, विश्व में पूछेंगे तो क्या होगा? तो कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया हो जाएगा विश्व में। सिलिकॉन वैली कौन सा? विश्व में सिलिकॉन वैली कौन सा? तो कैलिफोर्निया। और अपने भारत में पूछा तो कौन? तो सिलिकॉन वैली बेंगलोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। कौन सा? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया करेक्ट आंसर। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसके? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसको माना जाता था? ये सी कॉक, एलन ट्यूरिंग, जेम्स म्यूरी या गॉर्डन। किसको जाता था? एलन ट्यूरिंग को। किसको? एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन होता? एलन ट्यूरिंग। कौन सा? क्या हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग। किसके थे ये? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन होता? एलन ट्यूरिंग। कौन हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग। कर्सर वाले चिन्हों को हटाने के लिए कौन सी की दबाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी? कर्सर के चिन्हों को हटाने के लिए कौन सी की का उपयोग करेंगे हम? किसको? कर्सर के चिन्हों को हटाने के लिए कौन सी की का उपयोग करेंगे? तो हम ये किसका करेंगे? तो अल्ट का। किसका? अल्ट का उपयोग करेंगे, जिससे कर्सर के चिन्ह हम हटा सकते हैं। किसका? अल्ट का। एक पावर पॉइंट में पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। ग्रामर एरर का, हाइपरलिंक का, स्क्रीन टिप का, स्पेलिंग एरर का। तो किसका होता था ये? हाइपरलिंक का होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। किसका? तो पॉइंटर का। एक से दूसरी जगह लेना, हाइपरलिंक। एनालॉग कंप्यूटर का क्या कार्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या है इनमें से? कौन सा? तो एनालॉग कंप्यूटर का कार्य निम्न स्तर पर प्रदर्शित करना। यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, अंकगणितीय उत्तरीय भाषा तो है ही नहीं। यह एक यंत्र जो भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करता है। ये एक करेक्ट आंसर। एनालॉग कंप्यूटर का क्या कार्य है? तो एक यंत्र जो भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यंत्र भौतिक उपलब्ध जो डाटा पर सीधे कार्य करता है। किसी फर्म में सभी ट्रांजेक्शनों को एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शनों के एक बार में एक ग्रुपिंग प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस प्रणाली, रीड टाइम सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन सिस्टम। क्या कहेंगे उसको? इसको किसी फर्म के ट्रांजेक्शन को एक बार में ग्रुपिंग प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम। क्या कहेंगे उसको? रियल टाइम सिस्टम कहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। रियल टाइम सिस्टम कहेंगे उसको। देखो, EBCID ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 के अंदर। EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो
एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एलर्ग्ड बाइनरी कोड डिजिटल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंड बिगुल कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, वापस रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर, ए नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जो उसे संवाद या नेटवर्क अनुरोध भेजने में सहायक प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। देखो, कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और उसे संवाद नेटवर्क के पर अनुरोध भेजने में सहायक होता है? कौन सा होता था? ब्राउज़र। क्या होता है? ब्राउज़र होता है। कौन सा? ब्राउज़र। निम्न में से क्या उचित रूप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के साथ संबंधित है? तो हाँ भाई है। देखो, निम्न में से क्या उचित रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के साथ संबंधित है? कौन सा? तो ये है फॉर्मेटिंग, बूटिंग, एंटिंग और स्टार्टिंग। देखो, निम्न में से क्या उचित रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के लिए साथ संबंधित है? तो कौन सा था? बूटिंग। क्या हो जाएगा अपना आंसर? बूटिंग हो जाएगा। पावर पॉइंट में निम्न में से क्या एक स्लाइड शो व्यू को स्लाइड शो के आगे नहीं बढ़ाता? देखो, पावर पॉइंट में निम्न में से क्या एक स्लाइड शो व्यू को स्लाइड शो के आगे नहीं बढ़ाता? कौन नहीं बढ़ाता? तो कौन नहीं बढ़ाता? तो इसी की, स्पेस बार, इंटर की और माउस बटन। कौन सा नहीं है? तो इसी की, यह आगे नहीं बढ़ाता। किसको? पावर पॉइंट में निम्न शो को स्लाइड शो के आगे नहीं बढ़ाता। कौन सा? इसी की, ये सी की। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। निम्न कौन सा समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? देखो, कौन से समूह में सिर्फ इनपुट डिवाइस देखना पड़ेगा। तो इसमें आउटपुट भी है साथ में है दे रखा। तो अपने अच्छे से देखना, माउस क्या है? इनपुट। कीबोर्ड इनपुट, लेकिन मॉनिटर क्या है? आउटपुट। माउस भी इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर इनपुट, इसमें भी तीनों इनपुट। आगे चेक कर लेते हैं। माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर क्या था? यह आउटपुट। माउस इनपुट और कीबोर्ड इनपुट, लाउड स्पीकर आउटपुट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर बी। डी रैम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। डी रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिविडिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रिकॉर्डिंग एक्सेस मेमोरी। तो कौन सा हो जाएगा अपना? ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका डी रैम का फुल फॉर्म क्या था? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर। देखो, ई ई प्रो में आमतौर पर उपयोग करके मिटाया जाता है। ई प्रोम को आमतौर पर एक का प्रयोग करके मिटाया जाता है। देखो किसको? ई पी प्रोम आमतौर पर उपयोग करके मिटाया जाता है। किसका किया जाता है? पराबैंगनी किरणें, अतिरिक्त किरणें, विद्युत पल्स और चॉइस विद्युत पल्स। कौन सा आती है? कौन सा आती है? पराबैंगनी किरणें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। ई प्रोम पर आमतौर पर एक का उपयोग करके मिटाया जाता है। कौन सा? पराबैंगनी किरणें। कौन सा? पराबैंगनी किरणें। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? 95 लगा पराबैंगनी किरणें। विंडोज एक्सप्लोरर के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज एक्सप्लोरर के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है? ये उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी का उपयोग नहीं किया जाता इसमें से। MS एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करेंगे
ताकि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। MS एक्सेल 2010, कौन सा MS एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करेंगे ताकि उसमें चयनित विषय फिट हो जाए। कॉलम शीर्ष के बाई सीमा की ओर सिग्नल क्लिक करने पर, कॉलम शीर्ष पर दाई सीमा और डबल क्लिक करने पर, आल्ट दबाकर कॉलम के किसी भी हिस्से को दबाकर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलम शीर्ष के दाई सीमा की और डबल क्लिक करके। कौन सा? दाई सीमा, ऊपर बाई लिख रखा, नीचे दाई सीमा की ओर डबल क्लिक करके। जैसे दाई सीमा की ओर डबल क्लिक करके हम चॉइस को उसको फिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माल वस्तु को स्थान पर ट्रैक करने के लिए विशेष एम्बेडेड चिप कहलाती है। देखो, माल वस्तु के स्थान पर ट्रैक करने के लिए किसे एम्बेडेड चिप कहलाती है? स्मार्ट कार्ड, GPU, सब प्रोसेसर, RFID। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना? RFID। RFID करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RFID, जो माल वस्तु के स्थान पर ट्रैक करने के लिए विशेष एम्बेडेड चिप कहलाती है। कौन से? RFID। आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखो, आउटपुट डिवाइस नहीं पूछा ना, तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर। टच स्क्रीन एक आउटपुट है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? पांडा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और नॉर्टन ये भी है, और मैसेफेन ये भी, और कोई नहीं। लास्ट में कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं। तो ये अपने पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और आप इसमें से मिलान करना और बार बार रिपीट करना। और आगे भी राजस्थान पुलिस और वीडियो एग्जाम इसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और आप अच्छी तरह से तैयारी करें, और आप मिलान कीजिए आपके इसमें से कितने कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और आगे भी सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से अगले जो भी उसको सभी का भला हो सके। इसलिए क्या कि आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अपनी तैयारी बरकरार रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।